विश्व के सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। सावन का पावन महीना भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदि गुरु आदि पिता भगवान सदाशिव के लिए और उनके भक्तों के लिए ये महीना बहुत ही पावन माना जाता है। हर साल भारतवर्ष के या विश्व के कोने कोने में देखा जाता है शिव भक्त किस तरह से एक महीना तक कठोर व्रत पालन करके भगवान सदाशिव के शरण में भगवान सदाशिव के अलग अलग तीर्थ स्थलों में लोग जाते हैं। भगवान सदाशिव के बारे में बहुत सारे कहानियाँ, कथाएं हर जुबान पे है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबके जहन में, भारतवासियों के जहन में भगवान सदाशिव ही शिव है। लेकिन जब हम वास्तविकता को जानने का कोशिश करते हैं, वास्तविक तथ्यों का खोज करते हैं, तो पाते हैं भगवान सदाशिव का दो रूप। एक ऐतिहासिक सदाशिव, दूसरा है माइथोलॉजिकल अर्थात पौराणिक शिव। लेकिन हमारे देश के और हमारे ज़्यादातर शिव भक्तगण, क्योंकि भक्त ज़्यादा ज्ञान के पीछे दौड़ते नहीं हैं। भक्त को तो सिर्फ आम का गुठलियों को गिनने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो फल खाने वाले होते हैं। इसलिए भक्त ज़्यादातर अंधे होते हैं। किंतु भक्त अगर थोड़ा सा उनके भक्ति में अगर थोड़ा सा अगर विवेक का समर्थन हो जाए तो सोने पे सुहागा है। क्योंकि हम गलत शिक्षा के कारण, ऐतिहासिक ज्ञान के अभाव में भगवान सदाशिव के जो सही स्वरूप है उसको समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान सदाशिव के इस धरा पे आगमन, भगवान सदाशिव का इस जगत के लिए उनका जो अवदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशंस है, उसको जान लेना अति आवश्यक है। क्योंकि पौराणिक शिव के बारे में अगर देखते हैं तो वो ऐतिहासिक शिव के साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। और हम जानते हैं इतिहास जो है वो विज्ञान, युक्ति, लॉजिक, नृतत्व विज्ञान पर ही आधारित होता है। नृतत्व विज्ञान
आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ये सारी चीज इतिहास को स्ट्रांग बनाता है, पुख्ता बनाता है। और भक्त अगर थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान का सहारा ले लें तो भगवान सदाशिव के सत्यम शिवम सुंदरम का जो स्वरूप है उसको भली भांति समझ पाते हैं। आइए ज्यादा समय नष्ट न करके आज ऐतिहासिक सदाशिव के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कहना चाहूँगा। आज जो ऐतिहासिक प्रमाण आप सबको हम देने जा रहे हैं वो आनंद मार्ग के प्रवक्ता जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी के लिखित जो पुस्तक है नमः शिवाय शांताय, उस पुस्तक में शिव के गरिमा, शिव के महिमा को बहुत ही सुंदर ढंग से ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखते हुए प्रमाण के साथ उन्होंने ये बताया कि सदाशिव जो है उनका आगमन काल लगभग 7,500 साल पूर्व हुआ है। भारतवर्ष के उत्तरी क्षेत्र में उनका आगमन हुआ है। उनका आगमन एक ऐसे समय में हुई थी जिस समय आर्य, जिनको हम आर्य कहते हैं, आर्य का आगमन उत्तर पश्चिम के ओर से भारतवर्ष में हो चुका था। कुछ आने की प्रस्तुति में थे, कुछ रास्ते में ही थे। आर्यों का आगमन भारतवर्ष में अपने ही सुख सुविधा और जीवन जीने के लिए जरूरत वस्तुओं के खोज में ही हुआ था। इसलिए भारतवर्ष को का जो सही जो अर्थ है वो है भरत। भरत का मतलब होता है, भर का मतलब भरण पोषण, ऐसा भूमि, ऐसा स्थान जहां पर लोगों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त खाद्यान्न हो। और त का मतलब होता है विस्तार, अर्थात भरण पोषण का भी हो और अपना मनुष्य उन्नति विधान भी कर सके, अपना विस्तार भी कर सके। ऐसे ही वर्ष का मतलब होता है विस्तृत भूमि, ऐसा विस्तृत भूमि जहां पर मनुष्य को रहने के, जीने के, खाने पीने के लिए पर्याप्त प्रचुर प्राचुर्य हो और उनके त्रिविध उन्नति विधान के लिए भी उपयोगी हो, वही है भारतवर्ष। आर्य इस भारतवर्ष में आए अपने ही सुख सुविधा के लिए। आर्य लोग इस भारतवर्ष को इलावती वर्ष भी कहते हैं। इलावती का मतलब होता है धन की देवी। आर्यों के वेदों में इला नाम की देवी है, अर्थात आर्यों के जो देवी हुआ करते धन की देवी इलावती है। चूंकि भारतवर्ष धन से भरपूर हुआ करती थी तो इसको नाम पड़ा इलावती वर्ष, और इसे आर्यावर्त भी कहते हैं। ये आर्य लोग ही इनका नाम दिया था।
लेकिन इनका सही जो वास्तविक नाम है भारतवर्ष है। वो भारतवर्ष में आए मध्य एशिया से। तो वैसे समय पे आए जिस समय मातृ प्रधान समाज व्यवस्था का प्रायः अंत होने वाला था और पितृ प्रधान पैट्रियार्कल सोशल ऑर्डर का शुरू होने वाला था। ये लगभग 7,500 से 8,000 के बीच की अवस्था थी। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भगवान सदाशिव का आगमन इस धरा पे हुआ। अब शिव का नाम शिव क्यों कहते हैं? एक्चुअली शिव का अगर अर्थ देखें संस्कृत में तो 3 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ है कल्याणकारी, जैसे लोग कहते हैं किसी को आशीर्वाद देना होता है शिवमस्तु, अर्थात तुम्हारा कल्याण हो। शिवमस्तु, शिवमस्तु अर्थात तुम्हारा कल्याण हो। दूसरा शिव का अर्थ जो होता है वो है चेतना स्वरूप, चेतना। और तीसरा है शिव का अर्थ है विश्व का केंद्र, पुरुषोत्तम। तो इस तरह से शिव के 3 अर्थ हैं। सदाशिव काल में संपूर्ण भारतवर्ष की जो भाषा थी, जो मुख्य भाषा थी, वो संस्कृत थी और आर्य की जो भाषा थी वो वैदिक भाषा थी। आर्यों के आने के बाद वैदिक भाषा का भी संस्कृत पर प्रभाव पड़ा और संस्कृत का प्रभाव भी वैदिक भाषा और वैदिक भाषा का संस्कृत पर प्रभाव पड़ा है। तो भगवान शिव का आगमन का हेतु क्या थी, क्यों आए थे? क्योंकि भारतवर्ष की जो संस्कृति थी वो तंत्र आधारित संस्कृति थी और आर्य जो लेके आए थे वो वैदिक संस्कृति थी। इस इतिहास के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानना चाहते हैं, उसको आनंद मूर्ति जी के किताब को पढ़ने के बाद लोगों किताब होगा। मैं आज भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को बताना चाहते हैं जो वो शिवम कल्याण सुंदरम है, जगत कल्याण के लिए तारक ब्रह्म के रूप में इस धरा पे, धरा के उत्थान और उत्कर्ष के लिए आए थे। जैसे कि सदाशिव का जो पहला अर्थ है, सदा मतलब हमेशा, शिव का मतलब कल्याणकारी, वो सत्ता, वो व्यक्तित्व जो सदा सबके कल्याण के लिए तत्पर हो, वही है सदाशिव। सदाशिव इस धरा पे आए ऐसे समय पे जिस समय में लोग ये नहीं जानते थे उनका पिता कौन है। माताओं का पहचान तो हो जाता था, क्योंकि संतान जन्म के बाद मनुष्य हो या पशु हो, माँ के साथ ही रहना पड़ता है। इसी कारण माता का पहचान तो था लेकिन पिता का पहचान नहीं था। अर्थात एक पिता का जो एक गार्जियनशिप, एक केयरिंग नेचर, वो संतान के ऊपर नहीं रहता था। पशुवत लोग गुफाओं में, पहाड़ों पे तो रहते थे, लेकिन झुंड में रहते थे जरूर, लेकिन पिता, माता पिता का जो एक संबंध है वो संबंध स्थापित नहीं था। पुत्र और पिता का पहचान नहीं था, कन्या और पिता का पहचान नहीं था, पति पत्नी का जो संबंध स्थापित नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें पति पत्नी नाम का कोई चीज था ही नहीं।
ये कॉन्सेप्ट ही नहीं थे। आर्य आए अपने संस्कृति को लेके, वैदिक संस्कृति, और ये भारतवर्ष में थे तांत्रिक संस्कृति, तंत्र की संस्कृति। दोनों में सांस्कृतिगत संघर्ष हुई, भयंकर संघर्ष हुए, भयंकर, जिस संघर्ष का नाम पौराणिक युग में सूर असुर, देवासुर संग्राम कहते हैं। फैक्ट ये है वो कोई देवासुर संग्राम नहीं था, क्योंकि आर्य लोग देखने में गोरे, लंबे, हट्टे कट्टे होते थे, और जो अनार्य है, जो आर्य नहीं है वो अनार्य है। भारतवर्ष के जो मुख्य जो प्रजाति थे वो 3 थे, ऑस्ट्रिक, मंगोल एंड निग्रोइड। तो ऑस्ट्रिक, मंगोल एंड निग्रोइड 3 ये प्रजाति के लोग थे। मंगोल जानते हैं कि पहाड़ के लोग, ऑस्ट्रिक प्लेन के पहाड़ों में अभी भी ऑस्ट्रिक लोग के, गोंद प्रजाति के लोग बस्तर, मध्य प्रदेश के इस एरिया में, झारखंड के कुछ जंगलों, बिहार जंगलों में वो प्रजाति के लोग अभी भी है, वो आदिवासी है, ऑस्ट्रिक प्रजाति के हैं। मंगोल पहाड़ों के गोरे, हट्टे कट्टे शरीर वाले, एंड निग्रोइड दक्षिण भारत के, यही मुख्य प्रजाति थे। चूंकि आर्यों के शारीरिक संरचना से ये बिल्कुल अलग थे, इसलिए ये अनार्य हुआ करते थे। वो आर्य, ये अनार्य। अगर वो सुर है तो ये असुर है। अनार्यों को असुर नाम से परिभाषित करते थे आर्य लोग। इसीलिए एक संस्कृतिगत, सभ्यतागत एक भयंकर लड़ाई हुई है। जिस तरह से आज हम युद्ध कर रहे हैं, उस समय भी इस तरह के युद्ध हुआ करते थे। बट चारों तरफ जब त्राहिमाम मची, तो आप जानते ही हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की जब ग्लानि होती है तो परमपिता रह नहीं पाते हैं। उनको मानव आधार में, मानव देह में अवतरित होना पड़ता है। सदाशिव प्रथम तारक ब्रह्म इस धरा पे आए, और अगर देखा जाए तो आर्य कुल के ही थे। बट तारक ब्रह्म का कोई कुल नहीं होता है, वो तो जगत कल्याण के लिए आते हैं। वो जानते हैं कि उनको कहाँ आना और किस रूप में आना सही होता है। वो आए, आके जब जो जिस परिस्थिति में जो भी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने मानव सभ्यता के लिए, मानव जाति के लिए उन्होंने किया। क्योंकि उस समय न लिपि का परिचय लोग को था। अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, पहाड़ के गुफाओं में, जंगलों में, बिहड़ों में रहने वाले व्यक्ति, शिक्षा दीक्षा नाम की कोई चीज़ें नहीं थी। लिपि का भी जन्म नहीं हुआ था। लिपि का जन्म हुआ है भगवान सदाशिव के काफ़ी बाद में, करीबन आज से 5000 से 7000 साल पहले लिपि हुआ। और भगवान शिव जब आए उस समय लिपि का जन्म नहीं हो सका था। बट उन्होंने मानव जगत कल्याण के लिए जो कुछ जरूरत पड़ी उन्होंने दिए। सबसे पहले उन्होंने जो दिया वो है पिता का पहचान। एक परिवार में चलने के लिए गार्जियन की ज़रूरत होती है। उस पिता का पहचान भगवान सदाशिव ने दिया। और आप जानते हैं, जब परमात्मा इस धरा पे आते हैं, वो एक ही काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे उद्देश्य को वो साधते हुए करते हैं। एक ही एक्शन से बहुत सारे उद्देश्य। उन्होंने सबसे पहले विवाह प्रथा का प्रचलन किया। विवाह
विशेष रूप में बहन अर्थात विशेष रूप में दायित्व वहन करने की जो विधि है वो है विवाह, इंग्लिश में मैरिज बोलते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का पैक्ट है जो शरीर इस समाज के जो सदस्य होते हैं एक दूसरे के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। इसके कारण ये विवाह पद्धति उन्होंने शुरू किया और सबसे पहले अपने आचरण के द्वारा अपने जीवन में अर्थात खुद विवाह करके उन्होंने 3 विवाह किया। 3 विवाह करके समाज को दिखाया कि देखो तुम्हें अगर रहना है इस धरा पे और इस धरा का अगर मानव जाति का उत्कर्ष और उन्नति चाहते हो तो एक दायित्व वहन करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाते हुए आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए सबसे पहले ये विवाह के जो संबंध है इसमें तुम्हें बंधना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले 3 विवाह किए थे।